ईशान कोण, जिसको नॉर्थ ईस्ट जोन बोलते हैं, जब से इस घर का ऊंचा किया उसके बाद से जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, चाहे वह समस्या हेल्थ, वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी किसी भी प्रकार की हो। इस कारण कभी भी हम सभी को घर में जब रिनोवेशन का वर्क करें तब उस समय ध्यान रखना चाहिए कि ईशान कोण को ऊंचा नहीं करना चाहिए। आज मैं गाजियाबाद में प्रधान जी के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। यह घर 6000 से 7000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इस घर की पूरी केस स्टडी बताता हूँ कि मुझसे पूर्व इस घर में 2 से 3 वास्तु एक्सपर्ट भी इस घर में विजिट कर चुके हैं, लेकिन परिणाम के नाम पर शून्य है। यह मैं अंतिम वास्तुविद हूँ, लेकिन अंतिम होने के नाते हमेशा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं प्रथम ही बना रहूँ। अब मैं इस घर की केस स्टडी को दिखाता हूँ कि इस घर की केस स्टडी है। घर एग्जैक्ट ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट 20 डिग्री टिल्ट टूवर्ड्स नॉर्थ के साथ। पहले जो सन 2010-11 के पहले जो हिस्सा जो आपको दिख रहा है, यह हिस्सा नहीं बना हुआ था। जब नहीं बना हुआ था तब यह पता नहीं होता था कि कितना रुपया है, कहाँ रखा है, कितना है, कुछ पता नहीं होता था। लेकिन जिस दिन से यह बना है उस दिन से रुपया भी छोड़िए, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अब मैं इस घर की पूरी केस स्टडी बताता हूँ कि कभी भी घर पे जब हम देखते हैं तो पूरब और उत्तर दिशा को हल्का या नीचा रखते हैं। अब इस घर की केस स्टडी में देखिए कि ये सामने आपको ये फाउंटेन वाली जगह और ये पूरा गार्डन दिख रहा है। यह पूरा साउथ वेस्ट जोन है। जब साउथ वेस्ट जोन में आप किसी भी प्रकार से ग्रीनरी या किसी भी प्रकार से ओपन टू स्काई या किसी भी प्रकार से उसको खाली छोड़ देंगे तब 100% जीवन में काफ़ी नकारात्मक परिणाम इसके देखने को प्राप्त होते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए आप कि इधर आइए कि जिस हिस्सा अभी जो आपको टीन दिख रही होगी, यह हिस्सा इनका एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। और इस नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में इन्होंने इसको अभी 10 साल पूर्व बना के तैयार किया गया है। इसमें मुझसे पूर्व जो वास्तुविद आए उन्होंने साउथ वेस्ट में पाइप लगवा के झंडा भी लगवा दिया और भी कार्य किए, लेकिन परिणाम के नाम पर शून्य। और इसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई जिस कारण इतनी लगातार भीषण परेशानियां आ रही हैं जो कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आज इस घर में बहुत सारी कमियां मुझे देखने को प्राप्त हुई। आज मैंने यहाँ पर बिना तोड़ फोड़ के सारी कमियों के उपाय बताए हैं और सर यह उपाय करेंगे, जीवन में तत्काल सकारात्मक परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा। प्रधान जी, आप बताइए कि सन 2010 के पूर्व जब तक आपने ईशान कोण वाले पार्ट को नहीं बनाया था तब तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन इसको बनाने के बाद जैसे ईशान कोण वाला हिस्सा आपने ऊंचा किया उसके बाद जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आपको आ रही हैं? उसके बाद में मुझे बहुत सारी समस्याएं आई हैं गुरुजी। उसके बाद में जो मेरा प्रॉपर्टी का धंधा है वो मेरा सब चौपट होगा। जो ज़मीन जायदाद का मैं बिजनेस कर रहा है वो मेरा सब बेकार होगा। उससे पहले मुझे इतना पता है, अगर मेरे पास जो 40-50 बीघा ज़मीन ही, मकान है, दुकान है, वो सब बढ़िया से चल रहे हैं। प्रॉपर्टी का धंधा मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरी हार्डवेयर की दुकान है वो सब चल रही है। 3-4 ट्रक है मेरे, 3-4 ट्रैक्टर है, कम से कम 10-15 मेरे नौकर है जो काम करते थे। वो सारा का सारा धंधा मेरा चौपट होता चला गया। जैसे ही मैंने ये मकान ईशान कोण में ऊपर उठाया, बनाना शुरू करा है 2012 में, तो मेरा सब कुछ ठीक रहा। 2012 के बाद में मेरा सब कुछ ही बर्बाद होता चला गया। जैसे ही ये मकान मैंने पत्थर लगवा दिया, बाहर से ये करवा दिया किसी के कहने से, और मकान काफ़ी ऊंचा करवाया। उसके बाद में फिर किसी वास्तु वाले ने मेरे को बताया तो मैंने 2 मंजिल उसकी तुड़वाई भी है। बाकी उसके बावजूद भी पैसे धेले की कमी, ज़मीन बिक गई, व्यापार ठप होगा, गाड़ी गुड़ी सब बेच गई, ट्रैक्टर वैक्टर सब बेच दिए, सारा काम धंधा चौपट होगा, कहीं कुछ नहीं रहा। अब मैं इतना हताश होकर बैठा हूँ, मुझे घर बैठा हूँ, मुझे ही पता मेरे जी कि मेरे हालात कैसे हैं। इसलिए अब मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी बुलाए हैं, गुरुजी जैसा आदेश करेंगे उसी तरीके से मैं काम करूँगा। अब आपको जो मैंने उपाय बताए हैं बस इतने से उपाय करना है और जो उपाय करने के बाद आपको तत्काल सकारात्मक परिवर्तन देखने को प्राप्त होंगे। और जिस विश्वास से आज आपने मुझे गाजियाबाद में वास्तु विजिट के लिए बुलाया है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं लास्ट में एक बात आप सभी को बताता हूँ कि जब कोई भी जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं चारों तरफ से घेर देती हैं, जीवन में जब अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी देखने को प्राप्त नहीं होता,
तब उस समय हमको सबसे पहले उस घर के ईशान कोण को एकदम साफ स्वच्छ करके और उस एकदम ईशान कोण वाले एरिया में आप सबसे पहले एक गुरुवार के दिन हल्दी से एक स्वास्तिक निर्मित कीजिए। उस पर हल्दी से स्वास्तिक निर्मित करने के बाद उस पर थोड़े से आप चावल छेपिए। उसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों का छेपन कीजिए और थोड़ा सा उसके ऊपर कपूर की आरती कीजिए और उसके बाद उस पर एक बेसन की बर्फ़ी मीन्स बेसन का कुछ भी आइटम बना लड्डू बर्फ़ी उस पर थोड़ा सा चिपका दीजिए स्वास्तिक के ऊपर और हर गुरुवार को उसको बस कपूर की आरती दिखाते जाइए। आपको मात्र 3 गुरुवार के अंदर अंतर देखने को प्राप्त होना चालू हो जाएगा। जिस विश्वास से वास्तु विजिट कराई उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।